देखिएगा जो है कि बिहार का जो है विधानसभा चुनाव का सरजमी जो है कि गर्म है। बहुत लोग जो है कि जो आरजेडी हो गया, चाहे बीजेपी हो गया, चाहे जितने भी पार्टियां हैं बिहार की, सभी अपना अपना दमखम लगाई हुई है। और जैसे में जनसुराज जो है कि उभरती हुई पार्टी है, अभी नया पार्टी है और उसमें आप जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा? बदलाव के लिए क्या राजनीति जरूरी है? आप राजनीति से हट करके भी बदलाव ला सकते हैं। तो बिहार को कृषि कार्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कृषि पैमाने पर बहुत सारे लोग किसान हैं यहाँ के। तो मान लीजिए आप फैक्ट्री बैठाएगा तो पढ़ा लिखल आदमी तक कृषि कार्य में जेबे ना करिहन, वो तो कहन कि भाई हमारा के कागज पत्र वाला काम चाहिए, तो हम लोग के बताओ, उसमें तो पैसा लगेगा। प्रचार प्रसार करिएगा, कोई बैलेट पेपर छपवाइएगा तो उसमें भी तो पैसा की आवश्यकता है। हर जगह पैसा की आवश्यकता है। आप गाड़ी से चलिएगा, पेट्रोल की खर्चा कहाँ से आएगा? पार्टियां हैं जिसमें टिकट लेने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है और आप कहते हैं कि पैसा की कोई आवश्यकता नहीं, बिना पैसा के हम चुनाव लड़ लेंगे। कैसे लड़ लीजिए? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम युग। कलम युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है कि बहुत काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सारी पार्टियां अपना दमखम लगाई हुई है जनता का दिल जीतने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। और कौन जीतेगा बक्सर जिला में जनता का दिल, आइए हम इसी पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। ये रजनीश तिवारी जी हैं जो कि जनसुराज से जुड़े हुए हैं। हो सकता है बक्सर के लिए इनको टिकट मिल जाए, अभी कोई कहा नहीं जा सकता है, अभी कोई क्लियर नहीं है। आइए हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले रउआ चैनल के माध्यम से जो भी देखा था कलम युग के, सब केहू के जितना भी श्रोता बने सब केहू के प्रणाम करतनी, साथे साथ रउआ के भी धन्यवाद देतनी कि आप अइनी। अच्छा, क्या कहिएगा जो है कि बिहार का जो है विधानसभा चुनाव का सरजमी जो है कि गर्म है। बहुत लोग जो है कि जो आरजेडी हो गया, चाहे बीजेपी हो गया, चाहे जितने भी पार्टियां हैं बिहार की, सभी अपना अपना दमखम लगाई हुई है। और जैसे में जनसुराज जो है कि उभरती हुई पार्टी है, अभी नया पार्टी है और उसमें आप जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा बक्सर से? देखिए, ये तो टिकट मिलल ना मिलल, ये हमारा कर्म के ऊपर आधारित करता, जनता के ऊपर आधारित करता कि मालिक लोग केकरा के चुनत लोग, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे आधारित करता। ये कौनो भी पार्टी के केहू प्रत्याशी पे ये निर्धारित नहीं है कि उनका टिकट मिले। चाहे टिकट मिलल नहीं, चुनाव लड़ल ही सेवा भाव के नहीं दर्शा सकत। बात समझता नहीं? तो टिकट मिलो चाहे मत मिलो, हमनी के जनसुराज के एगो सच्चा सिपाही बनी जा। जनसुराज जौन पार्टी बिया, ये जनसुराज के मतलब होला जनता का राज, सुखी राज। बात बुझाता? तो मालिक लोग अब की हाली बदलाव चाहता। मालिक इन द सेंस की माने बिहार के जौन जनता बा, मालिक बा लोग, मालिक लोग अब की हाली बदलाव चाहता। ऐसे कि गुजरात आ बॉम्बे आ दिल्ली आ बिहार सब संग ही आज़ाद भई रहे, लेकिन आज बिहार हर राज्य के निचला पौदान से एक नंबर पे स्टार्ट होता, निचला पौदान से एक नंबर पे स्टार्ट होता। और राज्य के अपेक्षा जब संग ही आज़ाद भई रहे तो बिहार के संगे इतना भेदभाव काहे भइल कि हर चीज़ के हर स्तर से बिहार इतना नीचे हो गई, गरीब हो गई, पिछड़ल हो गई, अशिक्षित हो गई। तो औकी हाली जनता जौन बने मालिक लोग बदलाव के मूड में बलोगा, औकी हाली बदलाव निश्चित होई। आप युवा हैं और आपके साथ हमको लग रहा है कि बक्सर के कोने कोने लोग जानते हैं आपको। आपका नाम का कोई परिचय का मोहताज नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या हैं। इस नज़रिया को देखते हुए आपका बल जो है कि जनता का बल है, जनता का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो हो सकता है प्रशांत किशोर जी आपको टिकट दे दें। तो यदि आप इस बक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो आप किन किन मुद्दा को लेकर के लड़िएगा? देखिए, पहिलका तो हमनी के पार्टी के जौन राज्य स्तरीय मुद्दा बड़ी सबसे पहिलका मुद्दा बा पलायन, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण मुद्दा बा जौन की ए मुद्दा केहू उठौले नहीं है। वृद्धा पेंशन वाला मुद्दा उठौनी हमनी के जौन सूत्रधार बनी प्रशांत किशोर जी, तो चुनावी लॉलीपॉप मिल गई 400 के जगह पे 1100 हो गई, ना तो 10 बरिस में कोनो याद ना पड़ल है। आ रह गई बात कि औकी हाली जौन जनता बिया,
जनता के विकास आ बदलाव चाहिए। और कि हाली वोटिंग 5 किलो राशन पे ना हुई जौना में 1 किलो कमीशन कट के 4 किलो मिली, बात समझत नहीं। और कि हाली वोटिंग भ्रष्टाचार करप्शन के देखते हुए हुई, जन्म प्रमाण पत्र से लेके आ मृत्यु प्रमाण पत्र तक आदमी के, एगो आम आदमी के जीवन में जितना भी कार्य होला, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गई, राशन कार्ड हो गई, लाल कार्ड हो गई, आयुष्मान योजना हो गई, शौचालय योजना हो गई, नल जल के स्थिति रहुआ सब पत्रकार बनी देखते हो खब, शौचालय में घुस ना देव तो शौचालय ना बनी, चापाकल के स्थिति देखते बनी, गैस योजना देखते बनी, उज्ज्वला पुज्ज्वला जितना योजना बा। और की हाली योजना के आधार पे वोट ना होई, और की हाली वोट पलायन बंद करे खातिर होई, बिहार में रोजगार खातिर होई, महिला सशक्तिकरण खातिर होई, वृद्ध जे भी हमनी के गार्जियन मालिक बालोग वहाँ लोग के सम्मान खातिर होई, आ किसान खातिर होई, माने पढ़ाई दवाई सिंचाई करवाई सुनवाई यह खातिर और के हाली वोट होई। आ मालिक लोग के हाली एकदम बदलाव के मूड में बालोग, बदलाव एकदम निश्चित बा। अब आ जाई रउआ कहनी है कि बक्सर में मुद्दा का बारा चुनाव के, तो बक्सर में आज़ादी के बाद से एक खाली बहुजन के विधायक जितनी, एक खाली कम्युनिस्ट के जितनी, मंजू प्रकाश जी, ये 2 हाली के आला में आज़ादी के बाद से अभी तक जितना भी सांसद विधायक भैनी, जदयू भाजपा के गठबंधन के भैनी, राजद कांग्रेस के गठबंधन के भी भैनी, सारा लोग चुनाव में फ्लाइट ले आई ना, बात समझो, फ्लाइट ले आई ना, जाके कैंडिडेट हो गई नहीं। तो जब रउआ मालिक के बीच में नहीं खी, मालिक के बीच में नहीं खी, घर परिवार के बीच में नहीं खी, तो रउआ परिवार के कष्ट का समझब। एक हाली कौनो पार्टी रउआ के प्रत्याशी बना के भेज दिलस, रउआ एजा ना केहू के जानत तनी ना केहू के समझत तनी ना, एजा के रउआ का मुद्दा बा, का विकास कइल जा सकता है, एजा के दुख दर्द रउआ जानकारिए नहीं है। अइनी एजा के जीतनी या जीत के फिर चल गई नहीं, फिर अब अगला चुनाव में लौकब। तो बक्सर में लोकल मुद्दा बहुत बा। कहे के पहिल का मुद्दा हम रउआ के बताओ तनी, बक्सर के पहचान विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र से बा। महर्षि विश्वामित्र के भूमि कहल जाला बक्सर के, बक्सर से विश्वामित्र जी गायब बनी। रउआ पत्रकार हैं, बक्सर पूरा जिला घूम ले कि कहीं विश्वामित्र जी के प्रतिमा बा ना, कहीं नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र के शिक्षा स्थली रहल बा बक्सर, कहीं एजा को यूनिवर्सिटी बा ना, नहीं है। बामन भगवान के एजा जन्म स्थली है, बामन भगवान आज भी उनकर कोनो भी सुंदरीकरण चाहे मंदिर चाहे कोनो भी बक्सर के जौन धार्मिक आ पौराणिक जौन अस्तित्व बा ओकरा के मिटा दिहल गइल बा। अब आज रउआ विकास के मुद्दा पे, विकास के मुद्दा पे चली तो अहिरौली चल जाई, अहिल्या माता। तो अभी आज के दिनांक में रउआ जाई बहिरौली, अहिरौली जाइम तो रउआ नरक के अनुभव होई। नरक हमनी के सुनले बनी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पूरा स्वर्ग बना दिए हैं। हम तो रउआ के कहते बनी कि कहला कैला में अंतर बा। अगर बिहार की सारी पार्टियां बिहार को विकसित बनाती, यहाँ पे रोजगार देती, बात समझिए, रोजगार देती, पलायन बंद करती, शिक्षा अच्छा रहता, तो प्रशांत किशोर जी को अपना सारा सुख सुविधा जीवन का छोड़कर आना ही नहीं पड़ता राजनीति में। वो आदमी बिहार के बदलाव के लिए, बिहार में सब कुछ सही तरीका से होके, करप्शन खत्म हो जाए। अच्छा, बिहार का बदलाव के लिए क्या राजनीति जरूरी है? आप राजनीति से हट करके भी बदलाव ला सकते हैं। देखें, बिहार राजनीति के बिना रउआ अपना द्वार पे झाड़ू मार के सफाई कर सकते नहीं, लेकिन पूरा मोहल्ला साफ करे खातिर रउआ भी एगो ऑथेंटिक पावर रहे के चाहिए, जौना के सत्ता कहल जाला। मान ली हम अपना द्वार पे बाहर तनी, हमारा के केहू घर के ना बोली कि चलो अपन द्वार बाहर था, दूसरा के द्वार पे जाई बाहर तो लाठी लेके आ जी कि हमार द्वार कहाँ बाहर लाठी लेके आई, काहे लाठी लेके आई? जब ओकर घर द्वार साफ करब रउआ, गंदगी तो नहीं न करत, बस काहे बताओ तनी। ऐसे कि बिहार जौन बाटे जाति में जकड़ गइल बा, या हर व्यक्ति केहू जाति पार्टी के गुलाम हो गइल बा। एजा के जनता के तुष्टिकरण में बांट के, जाति में बांट के आ राज कइल जाता। विकास से कोनो नेता के मतलब नहीं है ना। तो अगर नेता लोग विकास कैले ही रहतन तो लालू जी विकास कैले रहती 15 साल में, नीतीश जी 2005 में नहीं, 2005 से अभी तक में विकास कैले रहती, तब बिहार कहाँ गई रहे? मान ली संग ही आज़ाद न भई रहे, बिहार दिल्ली बम्बे सब संग ही आज़ाद भई रहे, तो बिहारे के लड़का दिल्ली पढ़े काहे जी हैं? दिल्ली के लड़का बिहार में काहे नहीं खनावत पढ़े? बिहार के मजदूर के फैक्ट्री बना दिल लोग, हर दिन
2.5 से 3 लाख रोजा के ट्रेन में देखी, बिहार से 2.5 से 3 लाख प्रतिदिन व्यक्ति जाने दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात कमाए अपन बिहार को कृषि कार्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कृषि पैमाने पर बहुत सारे लोग किसान हैं यहाँ के। तो मान लीजिए आप फैक्ट्री बैठाइएगा तो कहाँ बैठाइएगा? फैक्ट्री बैठाइएगा, फैक्ट्री बैठाने के लिए बंजर जमीन चाहिए, कहाँ बैठाइएगा? लोग कह रहे हैं कि जनसुराज के प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। किस स्तर पर पलायन रोक सकते हैं आप? देखिए, फैक्ट्री खाली मैन्युफैक्चरे सेक्टर में ना होला, आईटी सेक्टर में भी होला। आईटी सेक्टर में भी जौन हमनी के युवा जौन एजाले MBA मैनेजमेंट, IIT, NIT निकाल के जौन विदेश जाता रहे, दिल्ली में जौन कार्य करता रहे, तो फैक्ट्री में मजदूरी तो करत ना हुई हैं, ना करत हुई हैं। वो अपन जौन कार्य करत हुई हैं तो IT सेक्टर के एजा डेवलप कइल जा सकता। कृषि आधारित बिहार रहल बा, कृषि आधारित भी रहे, लेकिन कृषि के जौन धान के खरीदी में घोटाला हो जाता, गेहूं के खरीदी में घोटाला हो जाता, इतना करप्शन बा। ओकरा बाद देखी पहले का होत रहा कि गन्ना के खेती होत रहा, हमनी के मुख्य आधारित रहे गन्ना। अब मैं चीनिये फैक्ट्री बंद हो गई तो किसान गन्ना के खेती कहाँ करी हैं? बिहार में जौन रोजगार बा वो सारा कंपनी जूट फैक्ट्री रहा डुमराव में, रघुओ जानत हो खब चाहे सुनल हो खब कि जूट फैक्ट्री रहे, पेपर फैक्ट्री रहे। ओकरा बाद नीतीश जी बिजली दिलें, मान गई कि बिजली सड़क दिलें, बिजली सड़क दिलें, लेकिन ओकरा बाद बिजली के महंगाई कितना बढ़ गई बा। तो समझ लो महंगाई को क्या मतलब कि कंट्रोल कर पाएंगे? किसी का भी सरकार क्यों ना बन जाए, महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। कैसे आप, जमीन का तो जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है, जमीन उतना ही, तो आप महंगाई को कैसे कंट्रोल करिएगा? एकरे उपाय प्रशांत किशोर जी हमने के जन सुराज के सूत्राधार बतौले बने। जौन मनरेगा के योजना बा ओकरा में घपला होता। अभी बक्सरे में कुछ दिन पहले आई रहा फोटो, जांच के विषय रहे कि गर्मी के दिन में मनरेगा के मजदूर 150 मजदूर रहन आ उ स्वेटर पहन के काम करत रहन। अभी बताई कि गर्मी में स्वेटर पहन के मजदूर कौन काम करेला? हो सकता है वो ठंडा का फोटो हो। वह बात नहीं कहता नहीं, करप्शन हो, ठंडा के फोटो ना हो। काम एके हाली फोटो खिंचावल बा, वही फोटो पे बिल भंज रहल बा। तो किसान के सरल सहयोग पहुंचावे खातिर प्रशांत किशोर जी के रउआ बात के समझी आ सुनी। मनरेगा के मजदूर उपलब्ध करावल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट किसान खातिर, किसान के बढ़ावा देवे खातिर। बात बुझाता? तो जब रउआ के सरकार मजदूर फ्री में देवे लगी तो मजदूरों के काम हो जाए। जौन हमने के यहाँ के जाके दिल्ली बॉम्बे लोग छड़ फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में ठेला रिक्शा घिंचत रहे, तो एजा अपन शान से जई हैं, टाइम से टाइमली खेत में काम करी हैं, तो एक किसान के सहयोग होई कि उनका तो फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूर मिल जाए है, खेती के खर्चा कम हो जाए। बात समझो, अब मजदूर के भी काम हो जाए, जौन से पलायन बंद हो जाए। प्रशांत किशोर जी यही बदलाव के तो कहतनी। कितना लोग के कृषि में लगाए? कितना लोग के? बहुत सारा कृषि के आवश्यकता बा। कृषि कोनो 1 महीना चले वाला नहीं है नु, कृषि सालों भर चले वाला बा। ऑर्गेनिक खेती के युग बा, वैज्ञानिक युग बा, तरह तरह के पढ़ल लिखल आदमी तक कृषि कार्य में जेबे ना करी हन। वो तो कहन कि भाई हमारा के कागज पत्र वाला काम चाहिए, तो हम रउआ के बताते बने कि IT सेक्टर के डेवलप करी, IT सेक्टर के डेवलप करी, कल कारखाना चालू करी, जे जौना लायक बा सब रोजगार मिले। क्या कहिएगा अभी जो है कि फिलहाल में इस बक्सर विधानसभा के विधायक जी से कोई पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप कहिएगा जनसुराज के बारे में, तो कहते हैं कि जनसुराज का जनाधार क्या है? जनाधार रउआ जनाधार के बात करतनी, रउआ मीडिया हैं तो ई विक्षिप्त मानसिकता एकरा के कहल जी। ई हार के डर के खलबलाहट ह। हमनी के नेता के देख ली क्या मतलब कि मुन्ना तिवारी जी हार गए हैं पहले ही? आपको क्या लगता है? हार मान गए हैं? एकदम मालिक लोग बदलाव के मूड में बदलाव होई, वो खातिर वो निश्चिंत रही। आई हार के डर से बौखला गई बनी माननीय विधायक जी जाके। न तो एगो बात बताई कि जौन पार्टी 60 साल से 70 साल से कई गो राज्य में अपन सरकार चलावतिया, केंद्र में सरकार चलावतिया, कई गो सैकड़ों में विधायक का सांसद दहलस, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यक्रम होता बक्सरे में दल सागर में, 500 आदमी नहीं खन। आ प्रशांत किशोर जी जौन हमनी के जौन सूरज के सूत्राधार बनी, तो जनाधार वहाँ के देख ली कि कौनो कार्यक्रम में 1.5-2 लाख ले आदमी कम नहीं खन। वो पैसा पे के भीड़ ना हो। विपक्ष पार्टियां कह रहे हैं कि पैसा उनके पास ज़्यादा है, क्योंकि प्रचार के रूप में काम किए हैं पूरे भारत में, और बहुत सारे MP MLA विधायक CM DM PM
सारा कुछ जो है कि बनाए हुए हैं, वहाँ से इनका जो है कि पैसा आ रहा है और वो पैसा छिट रहे हैं मार्केट में। पैसा के दम पे भीड़ जुटा ले, पैसा के दम पे रउआ भीड़ नहीं जुटा सकत। रउआ सेवक हई, जनता मालिक ही है, आ मालिक पैसा पे कहीं ना जाला। ठीक बा, पैसा पे मजदूर जा सकता रहे तो 100 आदमी जो है, 200 आदमी जो है, जो लाखों लाख की संख्या में रहुआ एको प्रशांत किशोर जी के सभा उठा के देख लीजिए, 1.5-2 लाख से आदमी कम हो खस, जो छोटा भी कार्यक्रम होके 1.5-2 लाख आदमी जब भावनात्मक लगाव ना होई, बदलाव के इच्छा मन में ना जागी, तो पैसा पे उतना भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकत। यहाँ के पैसा पे कहे ना भीड़ इकट्ठा करा लेने, यहाँ के तो जनाधार बनू पार्टी के, प्रशांत किशोर जी के जनाधार नहीं खे, इहों भी पैसा बा, 60-70 साल केंद्र राज्य में चलौले बनी जा, इहों भी कई गो सांसद MP, कई गो मुख्यमंत्री वर्तमान में भी बने, इहों के पैसा पे भीड़ जुटा दिले रहती। तो पैसा पे भीड़ ना जुटेला, भीड़ जनाधार पे जुटेला। आ जितना बिहार के मालिक बने, बिहार के मालिक इन द सेंस जानता और कि हाली बदलाव के मूड में बने, आ बदलाव निश्चित होई, ई रउआ लिख के ले लें। अच्छा, क्या करिएगा, पार्टी आपको टिकट दे देती है बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए, तो आप कितना पैसा रखे हुए हैं, खर्चा करिएगा ना। चुनाव लड़े में पैसा के क्या काम बा? जनता को पैसा नहीं दीजिएगा वोट नहीं मिलेगा। आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि बिना पैसा के केहू चुनाव लड़िए नहीं खेल सकत। हम रउआ के बताओ तनी, पैसा ओह व्यक्ति खातिर आवश्यकता बा चुनाव लड़े खातिर जे जीतला के बाद जनता के गर्दन काटे के सोचले होखे। जितना जनता खातिर सुख सुविधा आवत सरकार के द्वारा, वो अपना पैकेट में धरे खातिर सोचले होखे, वो पैसा खर्चा करी वोट किनी। बाकी जेकरा संगे जनता प्रचार प्रसार करिएगा तो उसमें तो पैसा लगेगा, प्रचार प्रसार करिएगा, कोई बैलेट पेपर छपवाइएगा तो उसमें भी तो पैसा की आवश्यकता है, हर जगह पैसा की आवश्यकता है। आप गाड़ी से चलिएगा, पेट्रोल की खर्चा कहाँ से आएगा? जिसके साथ जनता का आशीर्वाद होता है ना, उसको पैसा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरा जनता प्रचार करेगा, मेरे युवा साथी प्रचार करेंगे, जितने भी मेरे परिवार हैं। मालिक सेवक बदलता है, तो जो मालिक इतना दिन से इतना प्रतिनिधियों से त्रस्त है, वो जनता प्रचार करेगी। मेरा पैसा का कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके साथ जनता का आशीर्वाद होता है, उसके बाद उस कोई पैसा रुपया मायने नहीं रखता है चुनाव में आने के लिए। बहुत सारा पार्टियां हैं जिसमें टिकट लेने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, और आप कहते हैं कि पैसा की कोई आवश्यकता नहीं, बिना पैसा के हम चुनाव लड़ लेंगे। कैसे लड़ लीजिएगा? आप प्रशांत किशोर जी के बातों को लगता है ध्यान से नहीं सुने हैं। आप उनके बातों को ध्यान से सुनिए, में टिकट दे देंगे। आप उनके बातों को ध्यान से सुनिएगा। वहाँ के पहल के बात कहतनी कि टिकट जन सुराज ना दी, टिकट बिहार के जे मालिक जनता बा, जे बदलाव चाहता, उ टिकट दी। जकरा के मालिक पसंद करी ओकरा के सेवक बनावल जाई, सेवा करे के मौका दिया। आ प्रशांते किशोर जी एगो ऐसन बानी, आ जने सुराज एगो ऐसन सबकर दल है, केहू व्यक्ति विशेष के दल ना हो। ई पूरा बिहार के जनता के दल हो। आ पूरा बिहार के जनता के जौन सूत्रधार बनी प्रशांत किशोर जी, वहाँ के खुलेआम मंच से कह रहल बनी कि अगर पार्टी से कोई गलती होता है किसी व्यक्ति को टिकट देने में, तो जनता उनका के वोट मत दो। वो अपील करतनी हाथ जोड़ के बिहार के जनता से, मालिक लोग से, कि रउआ सब वोट उनका के मत दी। अगर पार्टी से कोनो गलती हो जाता, कोनो गलत व्यक्ति के हाथ में टिकट चल जाता, तो कगो पार्टी बाड़ी रउआ बिहार में जौन ये खुलेआम मंच से बोलस कि अगर गलत व्यक्ति के टिकट मिल जाता तो उनका के वोट मत देव बा केहू? कोई नहीं। तो ये बात को समझी। आ जनता यही सब के चलते जुड़ल बा, ऐसे कि जनता त्रस्त बा, बदलाव चाहता। आ बदलाव कब होई? बढ़ेगा बिहार जब पढ़ेगा बिहार। चलिए पढ़ाई की बात करते हैं, तो अब हम आपका बैकग्राउंड बताएंगे और आप लोग सुनिएगा। मतलब कि आपका क्या, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन हमार कॉमर्स ले इंटरमीडिएट है जी। हो सकता है विपक्ष पार्टी से आपसे भी तेज तराज और अच्छा एजुकेटेड पर्सन आ जाए, तो उनको आप कैसे फेस करिएगा? एजुकेशन कई तरह के होता है। एजुकेशन बहुत लोग ऐसा एजुकेशन वाला बने जौन की एजुकेशन करके अमेरिका में अच्छा पैकेज पे नौकरी करते रहे, बाबू में ये जो सर जाता रहे। मुँह वाला 4 दिन होता तो क्रिया के दिन फ्लाइट ले आवत रहे, क्रिया के बिहान के बरखी करके चल जाता रहे। तो एजुकेशन में आ शिक्षा में बहुत
अंतर होला। बात समझत नहीं रुआ, एजुकेशन आ शिक्षा ये दोनों अंतर होला, ठीक बा। तो जवन समाज में आदमी रगड़ा के शिक्षा प्राप्त करेला उ रउआ एजुकेशन आ क्वालिफिकेशन पे कबो भारी पड़ी हमनी के फेस करे में सक्षम बनी जा कौनो लाइन से। और रउआ के एगो और बात बता देता नहीं, जन सुराज पार्टी के एक गो सदस्य, एक गो कार्यकर्ता, एक गो सिपाही, ई पार्टी ना ई परिवार है। परिवार में सब भाई चाचा गार्जियन बड़का पापा मौसी मौसा फुआ फूफा होला। बात बुझाता। आ जन सुराज के परिवार में सब सक्षम बा एक गो विधायक के जवाब देवे खातिर, हम ही ना सब सक्षम बा। जन सुराज से जे भी जुड़ल बा उ सब सक्षम बा कि कतनो क्वालिफिकेड पढ़ल लिखल आदमी आ जास, MA BA डॉक्टरेट PhD कोई आदमी आ जास, तो जन सुराज के एक एक सदस्य उनका के फेस करे में सक्षम बा। चलिए हमारे साथ थे राजनीश तिवारी जी, जो कि हो सकता है बक्सर के कैंडिडेट विधायक से ये चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है, अभी तो टिकट कोई क्लियर नहीं है कि जनसुराज किसको देगी। यदि देती है तो आप लोग इनको किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें कलम युग। धन्यवाद।